क्या आपको अपने अबुझ बच्चों का ख्याल है? वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी का एहसास है? और क्या आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है? यदि हाँ, तो हमारी बात मानिए। धूम्रपान से दूर रहिए, क्योंकि धूम्रपान एक धीमा जहर है और जहर पीने का एक ही परिणाम होता है, मौत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला। पेश कर रहे हैं सुधांशु नंदन और असीम सक्सेना। आपका पत्र मिला। सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार और सुधांशु जी आपको भी मेरा नमस्कार। असीम जी आपको नमस्कार, साथ ही साथ सभी श्रोताओं को नमस्कार। राजद्वारा रोड मीठा कुआं रामपुर से आई इस चिट्ठी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लिखने वाले हैं आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता और कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। क्या बात है, क्या बात। पिछले कुछ दिनों से हेलो रामपुर सुनने को नहीं मिल रहा है और ये चाहते हैं कि समाचारों का समय कुछ कम करके गीतमाला कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। संदेश आते हैं, मुझे कुछ कहना है, ये कार्यक्रम बहुत दिनों से बंद चल रहे हैं। दिल ढूंढता है कार्यक्रम कब शुरू हो रहा है। 30 तारीख का बात आपकी गीत हमारे खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया और इसी दिन का आपकी पसंद अच्छा लगा। गीतों का चयन काबिले तारीफ था। कानून और हम के अंतर्गत बच्चों पर जो जानकारी दी गई 28 तारीख को, वो भी अच्छी थी। आंचल कार्यक्रम, नारी जगत, कलियां कार्यक्रम खूबसूरत अंदाज में पेश हुए हैं। असीम जी देखिए, आकाश रस्तोगी हमारे नियमित और पुराने श्रोता हो रहे हैं और नियमित भी हैं और हर कार्यक्रम में इनका खत आता है। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में भी इनका पत्र आया। इन्होंने आंचल कार्यक्रम, नारी जगत कार्यक्रम और कलियां कार्यक्रम, इन सब की प्रस्तुति अच्छी लगी इनको, इसको सराहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल ढूंढता है कार्यक्रम कब शुरू हो रहा है? तो श्रोताओं, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, अक्टूबर माह से दिल ढूंढता है कार्यक्रम का आरंभ होना है। दूसरा और चौथा बुधवार रात 10 बजे रात 10 बजे का। अब देखिए, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो दूसरे और चौथे बुधवार को आप इस कार्यक्रम को, दिल ढूंढता है कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं। 30 तारीख का बात आपकी गीत हमारी कार्यक्रम जो कि असीम जी ने पेश किया था, अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कार्यक्रम सुना और उसकी सराहना की। संदेश आते हैं और एक और कार्यक्रम था, मुझे कुछ कहना है। ये दोनों कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं। तो श्रोता एक चीज बताए, मुझे कुछ कहना है और बात आपकी गीत हमारे, ये दोनों कार्यक्रम लगभग एक ही तरह के हैं। श्रोताओं से कार्यक्रमों के संबंध में बातचीत होती है, व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत होती है। तो मुझे कुछ कहना का कोई औचित्य नहीं है। और रही बात संदेश आते हैं, आपके इस बात को हम नोट कर लेते हैं। हमें मौका नहीं मिल पा रहा है कि संदेश आते हैं बुधवार को पहले आता था। अब चूंकि इस समय टेली व्यवस्था जो है तो सुचारू रूप से अभी नहीं चल रहा है, इस कारण से संदेश आते नहीं है। हम इसे नोट कर लेते हैं, कहीं परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। और आपने लिखा है कि समाचारों को हटा करके गीतमाला कार्यक्रम पेश करें। बहरहाल इस समय तो गीतमाला की कोई योजना नहीं है, लेकिन चूंकि आपने लिखा है तो हम इसे नोट कर लेते हैं और भविष्य में कभी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन हुआ या समाचारों में कोई परिवर्तन हुआ तो निश्चित रूप से आपके विचार को भी रखा जाएगा। पत्र भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप पत्र लिखते रहेंगे। असीम जी, अगला खत किनका है? ये अगला खत मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमोजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश पंटी, राजेश रूबी, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, सारांश, ओमवती भारती, खनक नकुल और नैन्सी का। क्या लिखते हैं? इन्होंने नमस्कार लिखा है सबसे पहले और फिर 12 सितंबर को झलकी सुनी थी, ऑफिस की छुट्टी अच्छी लगी, प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों को बधाई देते हैं। आपका पत्र मिला, कार्यक्रम सुना, पत्रों की संख्या भी अधिक थी और बहुत प्यार से सुधांशु जी ने जवाब दिए। और धरती गाती है कार्यक्रम उषा अग्रवाल जी के गाए लोकगीत इसके अंतर्गत बहुत प्यारे लगे, प्रस्तुतकर्ता को बधाई। 12 सितंबर को मनभावन कार्यक्रम सुना, रेणु यादव जी ने श्रोताओं की शब्दावली अच्छे ढंग से पेश की, इसके लिए भी बधाई दी है। और फिर गीत गुंजन के लिए अखिलेश की सराहना की है इन्होंने। आपकी पसंद कार्यक्रम जो 16 सितंबर को प्रसारित हुआ, गीतों का चयन और कार्यक्रम की प्रस्तुति इन्हें अच्छी लगी, बधाई दी है। और आकाशवाणी रामपुर के सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये कहना है पन्नीलाल सागर और इनके परिवार के लोगों का।
मनकरा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगेना बरेली के हमारे श्रोता पन्नीलाल सागर और इनके हमनवा, आपका पहले तो तहे दिल से शुक्रिया कि आपने पत्र लिखा और ये आपका पत्र एक अरसे के बाद हमें पढ़ने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, पत्र भेजने के लिए। रही बात कि आपने जो लिखा है कि 12 सितंबर को झलकी ऑफिस की छुट्टी अच्छी लगी, कलाकारों को आपने बधाई दिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम कलाकारों का ख्याल तो आपने रखा। और निश्चित रूप से कलाकार जो थे उसमें और प्रस्तुतकर्ता, लेखक, ये सभी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और जो आपने सराहना की उससे वो गदगद हो रहे होंगे और मन ही मन धन्यवाद भी अदा कर रहे होंगे। उनकी ओर से, सभी की ओर से मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों जो रेणु यादव जी ने और अखिलेश ने और विभिन्न प्रस्तुतकर्ताओं ने जो कार्यक्रम पेश किए वो आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धरती गाती है कार्यक्रम, श्रोताओं ये लोक गीतों का कार्यक्रम है और जिस तरह से उषा अग्रवाल जी के गाए आपको गीत अच्छे लगे, आपने उसके लिए लिखा है, बधाई दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हम तो ये कहेंगे कि धरती गाती है कार्यक्रम दिन में 1:15 से 1:30 तक आता है। बहुत ही अच्छे अच्छे लोकगीत प्रसारित किए जाते हैं। यहाँ तक कि जब पर्व त्योहार होता है तो उनसे संबंधित लोकगीतों का भी आनंद लीजिए। इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है तो देवी गीत का आप आनंद ले सकते हैं, आपका मन बाग बाग हो जाएगा। ये अगली चिट्ठी सुधांशु जी, मोहल्ला बारादरी, महमूद खान, रामपुर से। भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान की। क्या लिखते हैं? आकाशवाणी रामपुर के हम नियमित श्रोता हैं, सालों से आपके यहाँ के कार्यक्रम सुन रहे हैं। 1 तारीख को सुबह सवेरे सुना, अखिलेश जी ने अच्छा पेश किया। उसी दिन गीत गुंजन भी अच्छे गीतों के साथ पेश किया गया। इससे पहले सुनील सक्सेना जी को सुना, दर्द भरे गीत उन्होंने सुनवाए, बहुत सुंदर थे। और 11:30 बजे वाला कार्यक्रम जो कोविड-19 पर आता है, हमें अच्छा लगता है। 11:30 बजे का कोविड-19 पर कार्यक्रम आता है, वो अच्छा चलना संभला, लेकिन अक्टूबर माह से वो जी बंद हो गया क्योंकि श्रोताओं का जो सहयोग मिला, चलना है संभलना है में, उन्होंने सुना और अपने जीवन में अमल लाया, जिसके कारण कि हमारे समाज में कोविड बहुत दूर तक चला गया। अभी कोई पास आने की जरूरत भी नहीं है और हम यही दुआ करेंगे सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और हाँ, अपने जीवन में मास्क लगाना, ये कोविड का जो वैक्सीन है उसको लगवाना ना भूलें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखिए। कोशिश कीजिए थोड़ा सा जहां भीड़ भाड़ हो वहां से बच करके रहें, तो ये निश्चित रूप से हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलना है संभलना है, हम चल रहे हैं, संभल रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। बहुत दिनों के बाद ये हमें पत्र लिखा है, आप हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, आपने 2 हफ्ते से पत्र लिखना शुरू किया है, हमें अच्छा लग रहा है। आपने लिखा है कि सालों से आपके यहाँ के कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, हमें पता है आप हमारे पुराने श्रोता हैं, नियमित श्रोता हैं। पिछले दिनों का गीत गुंजन आपको अच्छा लगा, विभिन्न कार्यक्रम सुबह सवेरे भी आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगली चिट्ठी जसपुर रोड, दूल्हापुर, मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, अलशिफा परवीन और अनीस भाई की आई है। क्या लिखते हैं सिम जी? पहले तो प्यार भरा आदाब लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि आपकी पसंद गीत गुंजन, अनुरोध गीत, गीतांजलि, हेलो रामपुर, हेलो फरमाइश, मन भावन, झलकी, आपका पत्र मिला, युव वाणी, किसानों के कार्यक्रम, ये सब सुनते हैं, अच्छे लगते हैं, मगर हमारे खत कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम अच्छा लगता है। और फिर एक अनुरोध खास आपसे, बताइए किस संबंध में हो सकता है? बात आपके गीत हमारे के लिए कि श्रोता मंच में बुलाने की कृपा करें। देखिए महबूब साहब, हम आपसे यही कहेंगे कि श्रोता मंच कार्यक्रम पहले और तीसरे शनिवार को प्रसारित होता है, यानी कि हम केवल 2 श्रोताओं को ही हम आमंत्रित कर पाते हैं। तो और लेकिन हमारे पास श्रोताओं की संख्या बहुत है, तो भाई अगर इसमें भाग लेना चाहते हैं तो पहले तो आपको पूरा डिटेल हमें भेजना पड़ेगा। और आपने कार्यक्रम में आगे लिखा है कि आपकी पसंद गीत गुंजन, गीतांजलि, ये सब कार्यक्रम आपने सुने, हेलो फरमाइश आपने सुना, मन भावन कार्यक्रम आपने सुना, सुबह सवेरे कार्यक्रम सुना, झलकी, आपका पता, ये सभी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात उस खत की जिसमें हमारे कार्यक्रमों का तिथिवार विवरण हमें ही भेजा गया है, पूरी जन्म पत्री लिखी हुई है इसमें तो। और चिट्ठी भेजी है इरफान खान साहब ने शाहिदा परवीन जी के साथ, मोहल्ला थाना टीन चौकी, ऊंची मस्जिद, रामपुर से जी। और ये लिखते हैं कि 27 सितंबर को 12 पेज का खत था जिसका उत्तर 3 अक्टूबर को मिल गया है। असीम साहब और सुधांशु साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 1 हफ्ते के कार्यक्रम 56 हैं।
क्या जो मैंने सुने हैं, और 11 कार्यक्रम असीम साहब ने प्रस्तुत किए हैं, हमें बहुत ही अच्छे लगे हैं। जब कार्यक्रम प्रस्तुत करने में तकनीकी व्यवधान हो जाता है या लाइट फेल हो जाती है, तब बहुत सारे अनाउंसर साथी खेद प्रकट नहीं करते हैं। ये ठीक नहीं है, पता नहीं चलता कि गड़बड़ कहाँ की थी। इन्होंने कुछ तारीखों का भी जिक्र किया है कि 25 सितंबर को ऐसा हुआ, 2 अक्टूबर को और फिर 3 अक्टूबर को बात आपकी गीत हमारी कार्यक्रम में श्रोताओं की कॉल में व्यवधान आया। इन चारों कार्यक्रम में श्रोताओं की कॉल ठीक से नहीं पहुंच रही थी, तो आप टेलीफोन एक्सचेंज से ठीक करवाने की कृपा करें, जिससे श्रोताओं को परेशानी ना हो। एक खास बात सुबह सवेरे कार्यक्रम से जुड़ा, वो क्या है असीम? वो ये है कि इसमें जो फिल्मी गीत बजते हैं ठीक तो हैं, मगर चटपटे गीत नहीं होते। जबकि मेरा मानना है कि हमेशा तड़कते भड़कते गीत ही पसंद आते हैं, और इसी वजह से मेरे साथी मुझे बोलते थे कि जैसा हमने आपको 1982 में देखा था वैसा ही आज 2021 में देख रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि चटक मटक के गीत सुनिए, फिट रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और इससे पहले इन्होंने हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों की सराहना लिखकर भेजी है। विशेष रूप से वो पसंद किया है जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम लखनऊ से प्रसारित हुआ था, और वो कार्यक्रम मानस जन्म अमोलक पायो, वो इनको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पूरा विवरण लिखा है कि किस किस के विचार थे और किसने क्या कहा। मनदीप जी को खास तौर पर इन्होंने शुक्रिया भेजा है। बाकी धरती गाती कार्यक्रम, नारी जगत कार्यक्रम, युग वाणी, आपकी पसंद और भी कई कार्यक्रम, खासतौर पर गौरव गाथा, इनको अच्छे लगे। इरफान साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें खत लिखा। और इरफान साहब, एक बात बताएं कि आप हमेशा खत में ये लिखते हैं कि हमने जो पिछले 3 तारीख को प्रसारित हुआ उसके बारे में आपने लिखा। हमें अच्छा लग रहा है कि आपने इस बात को लिखा और सुना और समझा। और आप जब भी हमें पत्र भेजते हैं तो हम आपके पत्रों को जरूर लेते हैं। आपके पत्रों को क्या, सभी के पत्रों को लेते हैं। जो भी हमारे पास पत्र आते हैं, हमें कोशिश होती है कि सभी के जवाब दिए जाए। आपके पत्र के विशेषता यह है कि इस बार आपने लिखा है कि आपने पूरे 1 सप्ताह में, यानी कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपने कुल 56 प्रोग्राम सुने, और 56 प्रोग्राम हुए, आपने ये कहा है। और 56 के 56 सुने आपने, उसके बारे में भी जिक्र किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। गुरु तेग बहादुर जी के जन्मदिन पर जो प्रोग्राम सुना वो आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बहुत मेहनत की गई थी और कई एक स्टेशन से हमें जानकारी हमने मंगाई थी, तब जाकर के प्रोग्राम प्रोडक्ट हुआ था और तब आपके यहाँ पहुँचा था। और इसमें असीम जी का एक बहुत बड़ा योगदान था, और इस मनदीप कौर जी ने इस प्रोग्राम को आलेख इसकी तैयार किया था, और प्रस्तुति में मनदीप कौर और असीम सक्सेना दोनों शामिल थे। बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम आपने सुना, वो अच्छा लगा। और आपने हर कार्यक्रम के सुबह सवेरे कार्यक्रम के बारे में जो खास रूप में आपने जिक्र किया है कि सुबह आपको तड़कते भड़कते गीत आप सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा है कि आप तड़कते भड़कते गीत सुनना चाहते हैं, लेकिन सुबह का समय बहुत ही शालीन होता है और वो आनंद उठाने का तो है ही, लेकिन उतना भी फास्ट म्यूजिक मजा नहीं आता है जितना आप चाह रहे हैं। सुबह के मौसम में थोड़ा शालीनता भरा गीत भी अच्छा लगता है। वैसे आपने जो लिखा है, हम जिस जरूरत पड़ी तो तड़कते भड़कते गीत भी आपको सुनाया जाएगा। बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम आपने लिखा है कि बहुत अच्छा लगा और श्रोताओं की पहचान कर लेते हैं, ये भी आपने लिखा। टेलीफोन के बारे में आपने लिखा है कि टेलीफोन खराब था, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम जिसके कारण नहीं हो पाया था, तो आप इसकी कंप्लेन करते। भाई कंप्लेन करने के बाद ही तो ये सही हुआ, तब आपके यहाँ पहुंच रहा है। ऐसे तो आप लोगों ने थोड़ी सही करवाया तो हम ही लोगों ने ना, लेकिन बस टेलीफोन एक्सचेंज वालों की कमी थी कि कितने दिनों में वो सही करते हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि जब व्यवधान होता है, बिजली चली जाती है, तो उसकी खेद घोषणा होनी चाहिए। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। अगर देखिए 2 मिनट तक का जो जाती है बिजली, ऐसी स्थिति में हमारी कोशिश होती है कि हम खेद घोषणा व्यक्त करें, लेकिन वो खेद घोषणा उद्घोषक तभी दे सकता है जब हमें भी पता चले कि हमारी इस समय बिजली गई हुई है। अब जब हमें नहीं पता चल पाता तो समय खेद हम नहीं दे पाते हैं। अभी देखिए पिछले दिनों में बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में फोन आ रहा था, बात नहीं हो पाई थी, तो लगातार कई एक बारी खेद मांगा गया कि भाई हमें खेद है कि हम आपको ये नहीं सुनवा पा रहे हैं, हमें अफसोस है, हमें भी बुरा लग रहा है, हमारे श्रोताओं को भी बुरा लग रहा है। तो हमारी कोशिश होती है कि कहीं पे अगर कोई कमी होती है तो हम खेद मांग लेते हैं। खेद मांगने में हमारी ही भलाई है, हमारे और कार्यक्रम में सुंदरता आ जाती है कि भाई दूसरा आदमी
आदमी को एहसास तो हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और असीम जी, अब आपके हाथ में तो कोई खत है ही नहीं। एहसास की बात की आपने, अब एहसास ये हो रहा है कि समय समाप्त हो रहा है। अरे वाह, इतना जल्दी। असीम जी देखिए, ये सप्ताह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 तारीख को दशहरा है ना? जी जी जी। और फिर हमारे श्रोताओं से तो मुलाकात दशहरे की बाद होगी। जी जी, तो दशहरे की शुभकामनाएं अपने श्रोताओं को दे दें, और नवरात्रि की शुभकामनाएं तो हमने श्रोताओं को शुरुआत में दी। जी हाँ, सभी श्रोताओं को विजयदशमी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हमारा पता नोट कर लीजिए, आपका पत्र मेला कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। और अब इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय इसी कार्यक्रम में एक बार पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सुधांशु नंदन और असीम सक्सेना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ये था श्रोताओं के पत्रों पर